यूपी चुनाव के लिए बीजेपी का अपना दल और निषाद पार्टी से गठबंधन का औपचारिक ऐलान। राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा एनडीए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, सहयोगी दलों के साथ हर पहलू पर विस्तार से हुई चर्चा। सबका साथ सबका विकास की नीति को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर करते रहेंगे काम। जेपी नड्डा बोले, डबल इंजन की सरकार ने तेजी से किया काम। महिला और युवाओं के विकास के लिए बनाई नीति, कानून व्यवस्था सुधारने के लिए उठाए कड़े कदम। अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने एनडीए गठबंधन को बताया सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा उदाहरण। कहा, 5 साल में तेज हुई विकास की रफ्तार। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने साधा एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर निशाना। कहा, चंगू मंगू की सरकार ने नहीं किया पिछड़ों के लिए काम। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान, योगी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं। यही कारण है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी मुलायम सिंह की बहू बीजेपी में है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आ गई है। दूसरी लिस्ट जारी करने में डर रही है समाजवादी पार्टी। नोएडा के जिम्स अस्पताल में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। कोविड अस्पताल का किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, पीएम मोदी की अगुवाई में बेहतरीन कोविड प्रबंधन। यूपी में 551 ऑक्सीजन प्लांट लगे। यूपी में 5.29 लाख प्रिकॉशन डोज लगी। एक साल में देश में 157 करोड़ टीके लगे। सीएम योगी ने कहा, सभी लोग वैक्सीन जरूर लें। सतर्कता और सावधानी बेहद जरूरी। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। लिस्ट में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बड़े मंत्री शामिल। अजय मिश्रा टेनी को जगह नहीं। लखनऊ में अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। का चुनाव आयोग के नियमों का कर रहे हैं पालन। आजमगढ़ से चुनाव लड़ने पर बोले, आजमगढ़ की जनता से लूंगा परमिशन। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पेंशन से गरीबों की हुई थी मदद। पेंशन योजना की दोबारा करेंगे शुरुआत। सरकार आई तो साल में 18,000 पेंशन देंगे। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने पर अखिलेश यादव ने दी बधाई। कहा, नेताजी ने बहुत समझाने की कोशिश की। मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल। केशव मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह ने दिलाई बीजेपी की सदस्यता। सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी दे सकती है बड़ी जिम्मेदारी। बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव का बयान। कहा, मैं मोदी जी से हमेशा प्रभावित रही हूं। राष्ट्र सेवा के लिए थामा बीजेपी का हाथ। मौका देने के लिए धन्यवाद। दिल्ली यूपी बीजेपी ऑफिस पहुंचे सीएम योगी। जेपी नड्डा भी साथ में रहे मौजूद। अपर्णा यादव को बीजेपी ज्वाइन करने पर दी बधाई। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने पर स्वतंत्र देव सिंह ने दी बधाई। एसपी पर साधा निशाना। कहा, अखिलेश सरकार में सिर्फ आजम खान की ही चलती थी। केशव प्रसाद मौर्य ने अपर्णा यादव का किया स्वागत। अखिलेश पर साधा निशाना। अखिलेश यादव अपने परिवार, सीएम और सांसद के रूप में असफल रहे। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान। कहा, एसपी में परिवार के लोग ही संतुष्ट नहीं। यूपी बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का दावा। बीजेपी के संपर्क में शिवपाल यादव। अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना। लक्ष्मीकांत वाजपेयी के दावे का शिवपाल यादव ने किया खंडन। कहा, मैं एसपी छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। मैं अखिलेश यादव के नेतृत्व वाले समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ हूं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी। स्वर्गीय बिपिन रावत के भाई से सीएम धामी ने की मुलाकात। बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी के टिकटों पर आज होगा फाइनल फैसला। दिल्ली में संसदीय बोर्ड की बैठक में पीएम मोदी, शाह वर्चुअली जुड़ेंगे। सीएम धामी और मदन कौशिक भी रहेंगे मौजूद। कल होगी कांग्रेस सीईसी की बैठक। दिल्ली में होने वाली बैठक में कांग्रेस की लिस्ट पर लग सकती है मुहर। हरीश रावत इस बार एक सीट से लड़ सकते हैं चुनाव।